अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप ऑल इज़ वेल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल का पर्पस आपको लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर प्रोफेशनल एनालिसिस प्रोवाइड करना है और इसके साथ साथ हम मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेशनल्स से आपकी मुलाकात भी करवाते हैं। तो अगर आप प्रोफेशनल एनालिसिस और प्रोफेशनल लोगों से मिलना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका, इन 4 मुल्कों का जो कि साउथ एशिया से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके सोशल और इकनॉमिकल जो इंडिकेटर्स हैं, उनके इंडेक्सेस को कंपेयर करेंगे और उसका पर्पस ये होगा देखना कि क्या परसेप्शन है और क्या रियलिटी है, और जो परसेप्शन है क्या वो ठीक है, और अगर वो ठीक नहीं है तो रियलिटी क्या है। और दूसरी चीज़ ये कि हम इन 4 मुल्कों का आपस में कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं, बिकॉज़ ये चारों मुल्क जो हैं वो साउथ एशिया से बिलॉन्ग करते हैं। और एक रीजन से बिलॉन्ग करने का मतलब ये होता है कि उन मुल्कों का जो रंग और नस्ल है, यानी उनकी जो रेस है, उनका जो कलर है, उनके जो कल्चर है, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका जो वेदर है वो या वेदर कंडीशंस हैं वो सेम हैं, और उसका इम्पेक्ट उन मुल्कों पर मोर और लेस सेम है। लिहाजा हम इन 4 मुल्कों को दुनिया के दूसरे ममालिक से कंपेयर नहीं कर रहे, बल्कि चारों मुल्कों को आपस में कंपेयर कर रहे हैं ये देखने के लिए कि ये लोग सोसाइटी, ये मुल्क जो हैं ये एज अ सोसाइटी कहाँ स्टैंड करते हैं अगर इन चारों को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जाए। तो इसके लिए अगर आप स्क्रीन पर देखें तो 15 मुख्तलिफ इंडिकेटर्स लिए गए हैं, और ये इंडिकेटर्स बेसिकली किसी भी सोसाइटी की वेल बीइंग में बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। इन 15 इंडिकेटर्स के इंडेक्सेस का डाटा जो है वो लिया गया है, जो कि मुख्तलिफ़ सर्चेज़ में मुख्तलिफ़ तरीके से अपीयर हो सकता है, क्योंकि आम तौर पर जब डाटा सर्च किया जाता है तो उसमें सोर्स बड़ा अहम होता है, पीरियड बहुत अहम होता है, और बाज़ दफ़ा डिफरेंट क्राइटेरिया से सर्च करने से सर्च में थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है, लेकिन ओवरऑल इंडेक्स आपका मोर और लेस यही रहेगा जो हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो 15 इंडिकेटर्स हमने लिए हैं उसकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें जैसे अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज है, इन्फ्लेशन रेट है, ब्रिक्ड हाउसेस हैं, होमलेस पीपल हैं, करप्शन इंडेक्स है, हैप्पीनेस इंडेक्स है, फ्रीडम इंडेक्स है, अबॉर्शन रेट है, सोशलाइजेशन इंडेक्स है, क्राइम रेट वगैरह शामिल हैं। तो अगर आप इन 15 इंडिकेटर्स का इंडेक्स वन बाय वन इन चारों मुल्कों का देखना चाहते हैं तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस एनालिसिस पे गौर कर सकते हैं। लेकिन हम जंप करेंगे इस सारे डिटेल्ड 15 इंडिकेटर्स की समरी की तरफ, कि इस समरी से हमें एनालिसिस में क्या हासिल हुआ। आप हैरान होंगे कि इन 15 इंडेक्स में अगर देखा जाए तो पहले कबल इसके कि हम इस एनालिसिस को स्टार्ट करें, हम आपको ये बता देते हैं कि हम ग्रीन कलर रख रहे हैं जो कंट्री बेस्ट है, यानी जो टॉप पे है, जो इंडिकेटर को में सबसे पहले नंबर पर आ रहा है वो बेस्ट इंडिकेटर है या बेस्ट कंट्री है, और उसका कलर ग्रीन है। इसी तरह अगर कोई कंट्री दूसरे नंबर पर आ रहा है इंडिकेटर्स की लिस्ट में और इंडेक्स की लिस्ट में, तो उसका कलर येलो है। इसी तरह तीसरे नंबर पर जो कि गुड कैटेगरी है, गुड या ओके या फाइन, तो उसको हमने ऑरेंज कलर दिया है। और जो लास्ट नंबर पे कंट्री आ रहा है इंडेक्स में, उसको हम बैड कह रहे हैं, बैड रेटिंग कह रहे हैं, और उसको हम रेड कलर दे रहे हैं। तो ओवरऑल 4 कलर हैं। ग्रीन कलर है दी बेस्ट, येलो कलर है बेटर, ऑरेंज कलर है गुड, और बैड जो है कलर वो है रेड। तो अगर हम समरी की तरफ जाएं, ये जो 15 इंडिकेटर्स हैं, तो आपको हैरानी होगी कि श्रीलंका 15 में से 10 इंडिकेटर्स में ग्रीन है, यानी नंबर 1 है, दी बेस्ट है 10 इंडिकेटर्स में। इंडिया 3 इंडिकेटर्स में बेस्ट है, बांग्लादेश 1 में, और पाकिस्तान 1 इंडिकेटर में बेस्ट है। इसी तरह अगर आप दूसरी पोजीशन पे आ जाएं कि बेटर कैटेगरी में आ जाएं, तो श्रीलंका क्योंकि ऑलरेडी 10 इंडिकेटर्स में टॉप कर चुका है, ग्रीन में है, तो श्रीलंका एक कैटेगरी में दूसरे नंबर पर है, इंडिया 2 कैटेगरीज़ में दूसरे नंबर पर है, बांग्लादेश 8 कैटेगरीज़ में दूसरे नंबर पर है,
और पाकिस्तान 4 कैटेगरीज़ में दूसरे नंबर पर है। इसी तरह अगर आप गुड की कैटेगरी में आ जाएं, गुड या ओके या फ़ाइन या एक्सेप्टेबल कैटेगरी में, तो उसमें श्रीलंका 2 इंडिकेटर्स में है, इंडिया 8 इंडिकेटर्स में तीसरे नंबर पर है, बांग्लादेश 3 में और पाकिस्तान 2 इंडिकेटर्स में तीसरे नंबर पर है। और अगर आप बैड कैटेगरी में आ जाएं तो श्रीलंका 1, इंडिया 2, बांग्लादेश 4 और पाकिस्तान 8 कैटेगरीज़ में बैड कैटेगरी यानी लास्ट नंबर पे फॉल करता है। तो अगर आप इस इंडेक्स की समरी पे गौर करें तो इसमें एक परसेप्शन तो ठीक है कि पाकिस्तान पिछले 10 साल में साउथ एशियन कंट्रीज़ में इंडिकेटर्स पर्सपेक्टिव से या इंडेक्स पर्सपेक्टिव से बहुत नीचे जा रहा है, और वो इस एनालिसिस से भी एविडेंट है कि पाकिस्तान नंबर 4 पर है मुख्तलिफ सोशल और इकनॉमिकल इंडिकेटर्स में। लेकिन जो एक हैरानकुन चीज़ जो कि हमारी परसेप्शन है वो ये है कि हम ये समझते हैं कि इंडिया जो है वो इस वक्त दुनिया में एक पावर बनता जा रहा है और एक इकनॉमिक पावर बन के सामने आ रहा है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन एज अ सोसाइटी अगर आप गौर करें तो इंडिया अभी भी श्रीलंका से बहुत नीचे है। ये एक परसेप्शन है जो कि यहाँ पर इस डाटा की बेस पर गलत साबित हो रही है कि एज अ सोसाइटी पाकिस्तान और इंडिया अच्छी जगह पर स्टैंड नहीं कर रहे। इसी एनालिसिस को अगर हम थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई कर दें और बेस्ट और बेटर कैटेगरी को मिला दें, यानी नंबर 1 और नंबर 2 आने वाले नंबर्स को क्लब कर दें, क्योंकि ये 2 बेहतर पोजीशंस हैं कि अगर कोई बेस्ट पे नहीं है तो एटलीस्ट बेटर पे ज़रूर है, और उसका एनालिसिस करें तो श्रीलंका बेस्ट और बेटर मिलाकर फिर टॉप कर रहा है, 11 इंडिकेटर्स में वो आगे है। बांग्लादेश दूसरे नंबर पर है क्योंकि बांग्लादेश एक कैटेगरी में बेस्ट है और 8 कैटेगरीज़ में बेटर है। पाकिस्तान और इंडिया तीसरे और चौथे नंबर पर हैं, यानी तीसरे नंबर पर कह लें क्योंकि दोनों का रेट बराबर है 5 और 5। तो अगर आप बेस्ट और बेटर को मिला दें तो भी श्रीलंका टॉप पर है, लेकिन हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान और इंडिया तीसरे नंबर पर आ रहे हैं और बांग्लादेश जो है वो दूसरे नंबर पर आ रहा है। अब ये हैरानकुन जो एनालिसिस या इंडेक्सेस का रिज़ल्ट जो है ये क्यों है, ऐसा क्यों है कि हमारी परसेप्शन जो इंडिया के बारे में बनी हुई है वो यहाँ पर गलत साबित हो रही है। और इससे एक और भी कंक्लूजन जो है वो सामने आता है कि कोई कंट्री अगर इकनॉमिकली बहुत अच्छे रिज़ल्ट शो कर रहा है तो दैट डजंट मीन कि वो सोशली भी इक्वली आगे बढ़ रहा है। अब हमने कोशिश की है कि इसकी रीज़न तलाश की जाए कि क्यों ऐसा है कि श्रीलंका जैसा मुल्क जो कि इकनॉमिकली डिफ़ॉल्ट कर चुका है, उसमें हैरत वाली बात जो मैंने कही कि हम हैरानकुन रिज़ल्ट जो है वो श्रीलंका के हवाले से ये है कि श्रीलंका इन 4 मुल्कों में सोशली और सोशल इंडिकेटर्स में इंडेक्सेस की बेस पर टॉप कर रहा है। ये हैरानकुन इसलिए है कि श्रीलंका फाइनेंशियली पिछले साल डिफ़ॉल्ट कर चुका है और इसके बावजूद लेटेस्ट इंडिकेटर्स में वो टॉप पर है। तो इसका हमने एक एनालिसिस करने की कोशिश की है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसी कंट्री को इकोनॉमिकली वीक होकर भी सोशली बेहतर होने में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर अगर आप स्क्रीन पर देखें तो वो पॉपुलेशन फैक्टर है। इस वक्त अगर आप देखें तो श्रीलंका की पॉपुलेशन सिर्फ 2.2 करोड़ है, जबकि बांग्लादेश पॉपुलेशन में दूसरे नंबर पर है और उसकी पॉपुलेशन 17.2 करोड़ है। इसी तरह इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ है और पाकिस्तान की पॉपुलेशन 24 करोड़ है। अगर आप बेस्ट और बेटर के कॉम्बिनेशन से जो हमने रिज़ल्ट ड्रॉ किया था उसको अगर आप देखें तो श्रीलंका नंबर 1 है क्योंकि उसकी पॉपुलेशन सबसे कम है, 2.2 मींस 2 करोड़ 20 लाख। बांग्लादेश नंबर 2 है और उसकी पॉपुलेशन जो है वो भी सेकंड नंबर पर है, श्रीलंका के बाद 17.2 करोड़। पाकिस्तान नंबर 3 है, उसकी पॉपुलेशन जो है वो ऑलमोस्ट 24 करोड़ है और इंडिया भी नंबर 3 है, उसकी पॉपुलेशन 1 अरब 40 करोड़ है जो कि
बाकी 3 मुल्कों की मिलाकर भी उससे कहीं ज़्यादा पॉपुलेशन बनती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप थिकली पॉपुलेटेड कंट्री हैं, तो अच्छा इकोनॉमिक रिज़ल्ट्स देने के बावजूद आप एक अच्छी सोसाइटी नहीं बन पा रहे। श्रीलंका जो कि फाइनेंशियली डिफ़ॉल्ट कर चुका है, इस एनालिसिस में एक बड़ा हैरानकुन रिज़ल्ट शो कर रहा है कि ये फिर भी इन 4 मुल्कों में इस रीजन में नंबर 1 आ रहा है और बहुत अच्छे मार्जिन से नंबर 1 आ रहा है। इसी तरह अगर आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करें, तो ये भी एक इंडिकेटर है पाकिस्तान और इंडिया का आखिर में आने का, कि अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंडिया शो कर रहा है, जो कि माइनस में है और ग्रीन है, और इसके बाद पाकिस्तान जो है वो रेड कैटेगरी में फॉल कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान नंबर 4 में है एज़ फार एज़ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ कंसर्न। अगर आप टेररिज्म में आ जाएं तो भी पाकिस्तान रेड कैटेगरी में है, क्योंकि पाकिस्तान टेररिज्म को फेस करता रहा है। और अगर आप लिटरेसी रेट में आ जाएं तो भी पाकिस्तान नंबर 4 में है। ये हम अभी इंडेक्सेस नहीं देख रहे, ये हम रीज़न्स फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से ऐसे 4 फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तान को नंबर 4 पे करते हैं और श्रीलंका को नंबर 1 पे करते हैं। तो अगर हम उन 4 फैक्टर्स की दोबारा से एक समरी करें कि पॉपुलेशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, टेररिज्म और लिटरेसी रेट, तो श्रीलंका जो है इन 4 फैक्टर्स में से 2 में दी बेस्ट है और बाकी 2 में बेटर है, यानी दूसरे नंबर पे है। 2 बेसिस में नंबर 1 और 2 बेसिस में नंबर 2। जबकि बांग्लादेश जो कि दूसरे नंबर पर आ रहा है, वो 1 बेस में दूसरे नंबर पर है और 1 बेस में पहले नंबर पर है और 2 बेसिस में तीसरे नंबर पर है। लेकिन इस रिज़ल्ट में सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो सामने आ रही है वो ये है कि पॉपुलेशन फैक्टर जो है वो डोमिनेट कर रहा है, और यही वजह है कि बहुत सारे मुल्क दुनिया में इस वक्त जो थिकली पॉपुलेटेड नहीं हैं, वो सोशली ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके यहाँ लिटरेसी रेट भी बेहतर है, उनके यहाँ सोशल इंडेक्सेस में पॉवर्टी रेट जो है उसमें वो बेटर हैं, सोशलाइजेशन में बेटर हैं, क्राइम इंडेक्स में बेटर हैं, करप्शन इंडेक्स में बेटर हैं, चैरिटी गिविंग में बेटर हैं। और जो थिकली पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हैं वो बहुत सारी परसेप्शंस अपने ज़हन में इमोशनल बेसिस पर बनाकर बैठे हुए हैं कि वो एज अ सोसाइटी आगे मूव कर रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। लिहाजा इन कंट्रीज़ को सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या जो एनालिसिस वो अपना पीछे रहने का या सबसे आखिर में होने का करते आए हैं, जो कि अक्सर इन कंट्रीज़ में किया जाता है कि वो हमेशा अपने लीडर्स को ब्लेम करते रहते हैं, जो कि एक रीज़न है, बट वो ये नहीं देख रहे कि इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर अगर कंट्रोल ना किया गया या जिनको अगर बेहतर ना बनाया गया तो इवन इकोनॉमिकली बेटर परफॉर्म करके भी वो अपनी सोसाइटी को कभी उन मसाइल में से निकाल नहीं सकेंगे। जैसा कि आपने इस एनालिसिस में देखा कि इंडिया जो नो डाउट इकोनॉमिकली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसके बावजूद वो इस एनालिसिस में तीसरे या चौथे नंबर पर आ रहा है, और श्रीलंका जो कि इकोनॉमिकली डिफ़ॉल्ट कर चुका है, फाइनेंशियली डिफ़ॉल्ट कर चुका है, वो सोशली बाकी 3 मुल्कों से काफ़ी ज़्यादा आगे है। थैंक यू सो मच।